कभी सोचा है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त से भी पुराने हैं। ये किसी एक दौर या तहजीब के नहीं होते, बल्कि पूरी इंसानियत के होते हैं। आज हम एक ऐसे ही रूहानी संवाद में उतरेंगे। एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद ये पूरी कायनात हम सबसे पूछ रही है। चलिए, इसी ख्याल के साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर सारे तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं एक होकर किसी से सिर्फ एक सवाल पूछ सकतीं, तो वो सवाल क्या होता? बस यही एक सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का दिल है। तो हमारे इस सफ़र का पहला पड़ाव है खुद इस सवाल की फितरत को समझना। आखिर ये खुदा का सवाल है क्या चीज़, और ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले ये बात साफ कर लेनी चाहिए कि इसका किसी एक मजहब या धर्म से लेना देना नहीं है। ये उस अंदरूनी तलाश के बारे में है जो हर इंसान के भीतर चलती रहती है। अपने होने का मतलब जानने की एक गहरी चाहत। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो हम सबको जोड़ता है। चलिए, अब इस संवाद में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसका पहला और शायद सबसे बड़ा विषय है मकसद की तलाश, यानी जिंदगी का असल मकसद क्या है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पर आगे बात करें, ये समझ लेना जरूरी है कि मकसद से मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई गोल या टारगेट नहीं है। ये वो गहरी वजह है जो हमारे होने को एक मतलब देती है, जो सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है और हमारे हर काम को एक सही दिशा दिखाती है। और यहीं पर आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मकसद को लेकर यह रूहानी संवाद दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हमारे सामने रखता है। पहला, क्या मकसद कोई पहले से मौजूद चीज है, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना जिसे बस ढूंढ निकालना है, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे हम खुद बनाते हैं अपने फैसलों से, अपने कर्मों से? पहला नजरिया इसी ख्याल से जुड़ा है। ये कहता है कि हमारा मकसद, हमारी असलियत पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें कुछ नया नहीं सीखना, बस उस सच को याद करना है जिसे हम शायद भूल गए हैं। ये एक तरह से अपनी जड़ों की तरफ, अपने असल वजूद की तरफ वापसी है। और फिर आता है दूसरा नजरिया जो बिल्कुल इसके उलट है। ये कहता है कि हमारा भविष्य सितारों में या किसी लिखी हुई तकदीर में नहीं है। हमारा मकसद हमारी अपनी ताकत से, हमारी अपनी मर्जी और हमारे चुने हुए रास्तों से बनता है। मतलब हम अपने मकसद को खोजते नहीं, बल्कि उसे बनाते हैं। चलिए, मकसद की इस बहस से निकलकर अब इस संवाद के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा हमारे आपसी रिश्तों और इंसानियत के जुड़ाव पर रोशनी डालता है। ये संवाद एक और बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। जब हम दूसरों से मिलते जुलते हैं, उनकी मदद करते हैं या उन्हें दुख पहुंचाते हैं, तो हमारे ये काम असल में किसके बारे में ज्यादा बताते हैं, उनके बारे में या खुद हमारे बारे में? और इस सवाल का जवाब भी उतना ही खूबसूरत है। ये कहता है कि हम जिससे भी मिलते हैं वो असल में एक आईने की तरह है। जब हम किसी में कोई अच्छाई देखते हैं, तो असल में हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचान रहे होते हैं। और अगर उनमें कुछ ऐसा दिखता है जो हमें पसंद नहीं, तो शायद हम अपने ही किसी अनजाने पहलू का सामना कर रहे होते हैं। इंसानियत के इस आईने से आगे बढ़कर ये संवाद हमें जिंदगी की एक और बड़ी कश्मकश की तरफ ले जाता है। ज्यादा जरूरी क्या है, सफर या फिर मंजिल? यहां भी दो अलग अलग ख्याल टकराते हैं। एक कहता है कि जिंदगी की असली कीमत रास्ते में मिलने वाले तजुर्बों में है, सीखने और बदलने में है। वहीं दूसरा कहता है कि नहीं, असली मकसद तो मंजिल तक पहुंचना है, चाहे वो ज्ञान हो, मोक्ष हो या कोई और आखिरी लक्ष्य। ये नजरिया सफर के महत्व पर बहुत जोर देता है। इसके मुताबिक असली समझ मंजिल पर नहीं मिलती, बल्कि सफर के हर एक कदम में मिलती है। असली खुशी पहुंचने में नहीं, बल्कि बस चलते रहने के एहसास में है। तो हमने मकसद की बात की, इंसानियत को समझा, सफर और मंजिल की बहस को देखा, लेकिन इन सभी विचारों के बाद जानते हैं क्या होता है? ये संवाद घूमकर वापस हम पर ही आ जाता है। इस पूरे विश्लेषण का मकसद कोई एक सही जवाब देना नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि इस संवाद का कोई एक बना बनाया जवाब है ही नहीं। असली जवाब बाहर कहीं नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने अंदर छिपा है। तो सवाल उठता है कि वो जवाब मिलेगा कैसे? शायद इसका एक तरीका है, एक प्रोसेस है। पहला कदम, मन में जो दिन रात शोर चलता रहता है उसे शांत करना। दूसरा कदम, अपने अंदर की उस धीमी सी आवाज को सुनने की कोशिश करना। और तीसरा, खुद से वो गहरे सवाल पूछना जिनके जवाब हमेशा से खोजे जा रहे हैं। और ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर आकर छोड़ देता है।
अगर जवाब कोई मंजिल नहीं बल्कि खुद एक सफ़र है, तो फिर सवाल ये नहीं है कि जवाब क्या है, सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा।